साहित्य सेवा अवार्ड काउंसिल के द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है जिसमें कि डॉक्टरेट की डिग्री मानद उपाधि दी जा रही है और अवार्ड भी दिए गए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवांगी, जो कि आज इस पूरे अवार्ड फंक्शन की जो है वो एक तरह से स्पॉन्सर भी है। मुझसे जानेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आके मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें जानने को भी मिल रही हैं, लोगों से मिल रही हूँ और ये देख रही हूँ कि मुझे भी कितना कुछ सीखना है, जानना है। और इन्होंने जो ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, साहित्य सेवा रत्न सम्मान, इनका ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अप्रिशिएबल है उन लोगों के लिए भी जो आज जो नए लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, और उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। तो आप आज इस अवार्ड फंक्शन की स्पॉन्सर भी हैं, तो किस तरह से आप इन लोगों से जुड़ी हैं, किस तरह से इनके साथ में काम कर रही हैं कि देश भर के जो सोशल वर्कर हैं उनको आप मोटिवेट करने का कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनके साथ जुड़ना एक तरीके से कहेंगे वो ऊपर वाले की मर्जी है, जब होना होता है वो चीज अपने आप हो जाती है। और इनसे मेरा जुड़ना भी एक संयोगी रहा है और ये भी बहुत अच्छे मतलब उसमें हुआ है। और यहाँ के लोगों से जब मैं मिली, बातचीत की, स्पेशली मैंने जब अभिषेक जो इस यहाँ के ऑर्गेनाइजर में है, तो उनसे जब मेरी बात हुई और उसने मुझे बताया यहाँ का काम क्या है, किस तरीके से लोगों को, यूथ को भी वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए भी जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अब अगर आपका मोटिव है सोशल और अगर आप लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है हमारे लिए, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने वाली चीज है आज का यूथ, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, तो ये एक उनको मोटिवेशन देना, इंस्पायर करने का काम कर रहा है और वो अपने लिए खुद रास्ता बना रहे हैं यहाँ तक पहुँचने का। आपकी अपनी जर्नी क्या है? जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ लिखा हुआ है एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल कोच है, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं लाइफ में। तो किस तरह से शुरुआत हुई और आपको खुद को कहाँ से मोटिवेशन? लाइफ तो कभी वैसी होती नहीं है जैसे आप सोच के रखते हैं। मैं बोर्न एंड बॉट अप प्रयागराज में हूँ और बचपन से सपना IAS अफसर बनने का था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, लिखने का थोड़ा थोड़ा था मेरे भीतर। तो जब ऐसा कभी सोचा नहीं था, एजुकेशन से जुड़ गई, क्योंकि उस समय मुझे यह था कि एक वुमेन के लिए टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट होती है। तो 15 साल एजुकेशन से जुड़ी रही, बच्चों को पढ़ाया, उस दौरान काफी कुछ देखा, बच्चों को करीब से जाना, उनके स्ट्रगल्स, उनकी सोच, और लगता था कि भाई इनको हम पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रीडिंग थी, वो जो पढ़ाने का तरीका था, वो मुझे लगा कि इफ आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय प्रोफेशन देन इट्स नॉट वर्थ इट। तो फिर मैंने अपना जो है चीजें बदलनी शुरू करी। फिर मैंने कहा कि आपको इंस्पायर करना पड़ेगा, बदलना कुछ भी नहीं होता, इनको इंस्पायर करना होता है, और जहाँ ये स्वयं इंस्पायर हो जाएंगे चीजें बदल जाएंगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे उनके साथ काम करते करते ये थॉट दिमाग में आया, तो मेरी किताबें और मेरे विचार जो है ये इसी तरीके से काम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विकास सिन्हा। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट चकाता से बिलोंग करता हूँ। आप आज देहरादून से यहाँ दिल्ली आए हैं, आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और किस फील्ड में आपको अवार्ड दिया? मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवेयरनेस करता हूँ और खुद भी हमारे कितने वर्षों से आप? मैम लगभग 10 वर्षों से मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा पूरा उत्तराखंड और हमारा पूरा भारत एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए, ताकि लोगों की जैसे आजकल बीमारी हो रही है या कहीं डायबिटीज वगैरह की बीमारी होती है तो उससे बचाव हो सके। डॉक्टर स्नेहलता उमराव। कहाँ से हैं? मैं इटावा से। आप इटावा से आज दिल्ली में आई हैं, आपको सम्मानित किया गया, किस फील्ड में आपको अवार्ड मिला है? ये मुझे सोशल एक्टिविटीज पे मिला हुआ है, जो मैं वुमेन्स के लिए करती रहती हूँ, वुमेन्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, एक रिकॉग्निशन मिल रहा है हमारे काम को, और बिकॉज आजकल बहुत जरूरत है कि वुमेन्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, और इसके भी काम करने की भी बहुत जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे अवार्ड फंक्शंस में आकर के हम लोग को एक किक मिलती है, एक बूस्टअप मिलता है कि हम काम को और अच्छे से करें। मेरा नाम अंबिका प्रसाद मोहंती। कहाँ से हैं आप? भुवनेश्वर से, उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा से आज आप दिल्ली आए हैं, आपको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर में नालको में था, सिविल इंजीनियर, एंड मेरा थ्रू आउट लाइफ मोर देन 30 years आई एम इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। Then after that, I am now in assistant professor in one university, taking that environmental management पढ़ा रहे हैं,
environmental sustainability के लिए I have taken lot of steps, and due to my innovation and initiative, so I have been motivated all the students and also public for the environmental protection. Myself engineer, advocate, now Dr. Arun Kumar Sagre from Vidarbha, Maharashtra. जी, आप महाराष्ट्र या दिल्ली आए हैं, आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, अच्छा कल्चर है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है, कमीशन, उसका काम बहुत बढ़िया है। लोगों को इंस्पायर करना है। हर अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ आए हुए। आपको किस फील्ड में सम्मानित किया गया है? सोशल वर्क, मैं 45 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ। जी, जब से नौकरी पे लगा हूँ तब से मैं सोशल वर्क का यूनियन लीडर हूँ। 15-20 संगठन का मैं महाराष्ट्र और इंडिया लेवल का पदाधिकारी हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ। हर किसी को मदद करना मुझे अच्छा लगता है। उसकी कोई भी डिफिकल्टी हो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मैं स्पेशलाइजेशन ह्यूमन राइट्स में हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एडवोकेट हूँ, कोर्ट कमिश्नर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, स्टूडेंट हूँ। अभी PhD चल रही है मेरी, PhD इन लॉ ह्यूमन राइट्स। इसी के साथ में एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ और बाकी फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। ऐसे सभी फील्ड में मैं पैर रखा हूँ, सभी काम करता हूँ। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ? टाइम मैनेजमेंट जी, यू हैव टू प्लान ऑल। आज की जो युवा जनरेशन है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा जनरेशन को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने हर चीज का प्लानिंग करे, व्यसन के तरफ न जाए, कोई भी व्यसन न करे। हमें क्या करना है, क्या टारगेट करना है, वो देख के उसका करे, चेस करे, पाठलाग करे। युवराज शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। दिल्ली नजफगढ़ से है। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, सम्मान से कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके लिए मैं वर्ल्ड कल्चर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद भी देना किस चाहता हूँ। फील्ड में आपको अवार्ड दिया गया है? आयुर्वेद। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम लोग आयुर्वेदा से ये शुगर, थायराइड, बीपी जैसी बीमारी को परमानेंट ठीक करने के से अभी फिलहाल मधुमेह मुक्त भारत अभियान जो डॉक्टर रविंद्रनाथ अम्बेडकर के सर के साथ मिलकर हम लोग उस अभियान चला रहे हैं। हम लोग जगह जगह कैंप लगाते हैं और जागरूक करते हैं शुगर होने के बाद क्या खाना, शुगर कैसे होती है और शुगर होने के बाद क्या खाना, ये सारा कुछ बताते हैं। कौन से हैं आप? उत्तराखंड। आप उत्तराखंड से आज दिल्ली में आए, आपको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? निश्चित तौर पर अच्छा। किस फील्ड में आपको? मैं शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो प्रयास था, हम बहुत दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर शिक्षा से लोग काफी अवेयर नहीं है। कोई आदिवासी लोग हैं, कंदराओं के लोग हैं, उनको शिक्षा तो चाहते हैं, भारत के निर्माण में भी आपका योगदान है। जितना कोशिश करा ज्यादा कोशिश करें, लेकिन वहाँ की जो शिक्षा है वो यहाँ की भारत सरकार की नीतियों को पहुँचाना और नवाचार करना और स्थानीय भाषा में उसका ट्रांसलेट करके उनको शिक्षित करना, इसमें कम से कम 25 साल तक का अनुभव रहा है और लेखन और बाल कविताओं का बहुत बड़ा संबंध। आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? संस्था ने बहुत सेलेक्टेड लोगों को चुना है। उम्मीद नहीं थी कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, एक माध्यम बना और हमें डॉक्टरेट का उपाधि मिली, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान है। इस सब संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई से। आज आप बधाई से हैं, दिल्ली में आए हैं, आपको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस फील्ड में आपको सम्मान मिला है? ऐसा मिला कि जैसे सोशल वर्क जो है जी, किसी भी तरीके का हुआ, चाहे असहायों की सेवा हो, चाहे किसी गरीबों की सेवा हो, चाहे कोई और कैसे बच्चों की शिक्षा की, मतलब हमारा सबसे बड़ा मिशन रहा है बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हमने बेटी पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी शिक्षक रहा हूँ, इस समय तो सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन जब जो भी गवर्नमेंट की योजना चली, जैसे हमारे यूपी में DPEP पहले चला, DPEP के बाद सर्व शिक्षा अभियान आया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा अभियान आया, हमने हमेशा फोकस जो है बेटी पर दिया, क्योंकि हमारा ये मानना रहा है, बिल्कुल सही बात भी रही है कि कहा गया है कि बेटी जो है वो पढ़ेगी तो उससे परिवार को पढ़ेगी, और बेटा पढ़ेगा वो तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ेगा। और बेटियां सदैव जो है काम आती हैं, माँ बाप की बड़ी ध्यान रखती हैं, जबकि बेटा जो है वो अलग हो जाता है। तो ये मेरा मिशन रहा है। संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, तो इस संस्था का एक प्रकार से ये कहूंगा कि ऋणी हो गया, उन्होंने सम्मान दिया। वैसे तौर पर विभाग में जो कभी सर्टिफिकेट मिल गए, ये ट्रेनिंग हुई, वो ट्रेनिंग हुई,
लेकिन वास्तव में मुझे आज ये एक उपाधि मिले। जी जी ये मुझे सम्मानित किया गया, बहुत ज्यादा वर्षों की इसका तपस्या जो थी आज वो जी 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 मेरी सफल जी सर, थैंक यू सर।